हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो ऑफ यूट्यूब चैनल। डे 64 का हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक्चुअली इसमें मैंने एक ही क्वेश्चन दे रखा है डे 64 में, और एक ही क्वेश्चन में इसमें 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, यानी हमारे पास एक फंक्शन है और इसी फंक्शन पे आपको 4 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और इस क्वेश्चन को यूपीएससी ने 20 नंबर में पूछा हुआ है 2020 में। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर जहाँ 1 था यहाँ पर 0 to 1 मैंने टाइप कर दिया था, ये गलत है, सॉरी। ये 0 to 1 है। ओके, यानी इंटीग्रेशन 0 to 1 है, टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 4 और टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6dt। ओके, और इसमें फाइंड आउट आपको करना है क्रिटिकल पॉइंट फंक्शन का, उसके बाद आपका इसका लोकल मिनिमा और उसके बाद लोकल मैक्सिमा फाइंड आउट करना है, और साथ ही साथ इसमें फंक्शन का जीरोज फाइंड आउट करना है, ना ही कि इक्वेशन का। क्योंकि मेरे पास कुछ कॉपियाँ आई हैं, उसमें बच्चों ने इक्वेशन जैसे, यानी हमारे पास कोई इक्वेशन दिया हुआ है और उसका जो नंबर ऑफ जीरोज फाइंड आउट करते हैं, यानी इक्वेशन को हम फैक्टराइज करते हैं और जितने नंबर ऑफ पावर होते हैं एक्स का, यानी वेरिएबल का, उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। तो उस तरीके से इसको फाइंड आउट किया गया है कि इसमें जितने नंबर ऑफ पावर हैं, मतलब फंक्शन के, सॉरी मतलब इक्वेशन के, उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये फंक्शन की बात कर रहा है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स की बात कर रहा है 0 और 5 के बीच, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज थोड़ा अलग होंगे, वो मैं इस क्वेश्चन में बताऊंगा। तो देखिए, पहला तो हम यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं कि हमें जो क्रिटिकल पॉइंट है इस फंक्शन का वो कितना है, और किस तरीके से इसके क्रिटिकल पॉइंट को फाइंड आउट करेंगे आप। यानी यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू फंक्शन दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू एक्स टी स्क्वायर माइनस 5t। ओके, 5t प्लस 4। ओके, और यहाँ पर है फिर टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6dt। ओके, ये हमारा दिया हुआ है। आप देखिए, जब आप इसको क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करना है कि इसके कितने पॉइंट होंगे इस पूरे फंक्शन के, तो आप क्या करिए, लेबनीज थ्योरम अप्लाई करिए। आप लोग जानते हो लेबनीज थ्योरम, यानी इसका डिफरेंशिएट कर देंगे। तो जब डिफरेंस लेबनीज बाय द लेबनीज थ्योरम, तो डेल मतलब एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू हमारे पास होगा, जब इसे फाइंड आउट करेंगे तो इस इंटीग्रेशन हट जाएगा, और जो x है मैं t के जगह पे डायरेक्ट पुट भी कर दे रहा हूँ, तो बनेगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। ओके, और नेक्स्ट जो हमारा बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ओके, ये हो गया, यानी एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू ये निकल गया। अब आप क्या करिए कि एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0 कर दीजिए, यानी एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0 करेंगे। अब एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0 करने के बाद आप वहां पे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और एक्स के जितने, यानी एक्स के जितने फैक्टराइजेशन मिलेंगे वही उसके क्रिटिकल पॉइंट होंगे। तो आप फाइंड आउट करिए, तो आपका क्या बनेगा, यानी आपके पास जो फंक्शन था वो क्या है, यानी एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू कितना है, वो है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। ओके, और यह है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू हो गया 0। इसे और इसे दोनों को फैक्टराइज करिए, तो फैक्टराइज करने के बाद आपका जो बनेगा वो होगा x प्लस 1। ओके, एंड x प्लस 1 यानी x माइनस 1, सॉरी ये यहाँ पर माइनस लिख लीजिए आप, x माइनस 1, x माइनस 4, x माइनस 4, और इसका जो होगा आपका फैक्टराइजेशन आप करके चेक कर लीजिएगा, x माइनस 2 और x माइनस 3 इक्वल टू 0 आ गया। अब जब दोनों ये चारों में से आप जब निकालेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, और फिर 4 आएगा। यानी x के 1 2 3 4 5 के लिए क्या है, फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट है। यानी फंक्शन का जो क्रिटिकल पॉइंट आपने निकाला यहाँ पर, वो क्या हो गया, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 4। ये क्या हो गए, फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट हो गया, यानी f ऑफ x का क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट। ओके, तो आपने क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिया। अब हम इसमें निकालेंगे कि इसके कितने मैक्सिमम वैल्यू और कितने मिनिमम वैल्यू होंगे। ओके, तो चलिए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करते हैं, जो f डैश ऑफ x होता है, ओके, यानी एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू आपके पास कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x
प्लस 4 और एक ब्रैकेट में आपका है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ओके, इसका आप क्या करते हैं, डबल डिफ्रेंशिएट करते हैं, यानी एफ डबल डैश ऑफ एक्स निकालेंगे। आप इसे करिए, इसका इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन करिए। जैसे आप इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आपका क्या बनेगा, 2x माइनस 5, ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, और फिर दूसरे का कर लीजिए आप, तो इसके लिए करेंगे तो इसका भी बनेगा आपका 2x माइनस 5, ओके, और इधर आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये हो गया, ये वैल्यू आपके पास यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, ठीक है, दोनों सही है। ये आपने डबल डिफ्रेंशिएशन निकाल दिया। अब जैसे ही आपने इसका डबल डिफ्रेंशिएशन निकाला, यानी आपका डबल डिफ्रेंशिएशन में क्या होगा, एफ डबल ऑफ एक्स, इसे थोड़ा और कैलकुलेट कर लीजिए, तो आपका क्या होगा, 2x माइनस 5 यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, 2x माइनस 5 यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, ओके, और कॉमन लेने के बाद यहाँ पर आप इसे कॉमन लेने के बाद इसका कैलकुलेशन कर लीजिए। तो यहाँ जब कैलकुलेट दोनों को करेंगे तो आपकी वैल्यू निकल के आएगी एक्स स्क्वायर माइनस 10x, ओके, और प्लस 10, ओके, ये निकल के आ गया, हो गया, यानी एफ डबल डैश ऑफ एक्स इक्वल टू आपका ये वैल्यू आ गया। अब इस वैल्यू में जैसे ही आपका ये वैल्यू मिला, आप यहाँ पर जो आपके क्रिटिकल पॉइंट है उन क्रिटिकल पॉइंट को रखिए और फिर उस पर आप चेक करिए कि कौन से पॉइंट पे फंक्शन हमारा मैक्सिमा दे रहा है और कौन से पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू दे रहा है। यानी हम सीरियल वाइज चेक करते हैं, पहले x इक्वल टू 1 रखेंगे, यानी हम x इक्वल टू पहले 1 रखते हैं, तो हम एफ डबल डैश ऑफ 1 निकालेंगे। जैसे आप एफ डबल डैश ऑफ 1 निकालेंगे तो आपका आएगा 2 माइनस 5, ओके, आप इसे उस फंक्शन में, यानी यहाँ पर जो मैंने एफ डबल डैश ऑफ फंक्शन रखा है, इसी फंक्शन में आप रखते चले जाइए सारे पॉइंट को, सारे क्रिटिकल पॉइंट को। 1 माइनस 10 प्लस 10, ओके, इसकल टू क्या आएगा आपका, -3 आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे -3 आया, x यानी एफ डबल डैश ऑफ x की वैल्यू यहाँ पे -3 आ गई, यानी डबल डिफरेंशिएशन, तो इट मीन्स अब x इक्वल टू 1 पे फंक्शन कैसा है, मैक्सिमम वैल्यू रख रहा है, x इक्वल टू 1, यानी कि फंक्शन मैक्सिमम पॉइंट रखेगा, यानी एफ ऑफ x क्या है, मैक्स है, मैक्स, यानी एफ ऑफ, यानी एफ जैसे आपने x की वैल्यू 1 रखा एफ डबल डैश ऑफ x में, उसकी वैल्यू कितनी आएगी, -3 आई। अब यानी जैसे x की टोटल वैल्यू -3 आई, इसका मतलब एफ ऑफ x जो फंक्शन है आपका मैक्सिमम वैल्यू रखेगा, कौन से पॉइंट पे, x इक्वल टू 1 पे। तो x इक्वल टू 1 पे आपने चेक कर लिया, फिर x इक्वल टू 2 पे चेक करिए, x इक्वल टू 2 पे चेक करिए, यानी एफ डबल डैश ऑफ 2 यहाँ पे पुट करिए। जब एफ डबल डैश ऑफ 2 पे जब फंक्शन को चेक करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू रख लीजिए, ये होगा आपका 4 माइनस 5 इंटू 4 माइनस 20 और प्लस 10, ओके। ये वैल्यू आप यहाँ से रखिएगा, जो मैंने अभी बताया कि यहाँ पर आप x की वैल्यू रखते चले जाइए। मैं यहाँ पे डायरेक्ट रख रहा हूँ, रख कर ही मैं कैलकुलेट करके यहाँ लिख रहा हूँ, तो आप इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इसकी टोटल वैल्यू आएगी 6, यानी जैसे 6 आई तो ये वैल्यू पॉजिटिव दे दिया, जैसे ये नेगेटिव था। जैसे ही टोटल वैल्यू अगर नेगेटिव में आती है तो फंक्शन उस पॉइंट पे क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू रखता है। जैसे ही फंक्शन की अगर वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आ जाती है तो फंक्शन x इक्वल टू 2 पे कैसा रखेगा, मिनिमम वैल्यू रखेगा, यानी f ऑफ x इक्वल टू 2 पे क्या है, मिनिमम है, ओके। तो आप सारे पॉइंट को लिखते जाइएगा कि कौन कौन से पॉइंट पे फंक्शन हमारा मिनिमा दे रहा है। तो यहाँ पे मिनिमा आ गया, यानी x इक्वल टू 2 पे मिनिमा दे रहा है, x इक्वल टू 1 पे फंक्शन मैक्सिमा दे रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं x इक्वल टू 3, यानी x इक्वल टू 3 पे फंक्शन को देखते हैं, चेक करते हैं, यानी f डबल डैश ऑफ x इक्वल टू, अब रखिए x इक्वल टू 3, तो आपका आएगा 6 माइनस 5, ओके, 9 माइनस 30 प्लस 10, ओके। जैसे आप इसमें पुट करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -11, -11 आ गया, ओके। यानी जैसे आपने देखा कि -11 आ गया, इट मीन्स x इक्वल टू 3 पे फंक्शन कैसा हो गया, यानी हमारी जो वैल्यू है वो नेगेटिव में आ गई, x इक्वल टू 3 पे एफ डबल डैश ऑफ x, तो नेगेटिव आने का मतलब हो गया कि फंक्शन हमारा x इक्वल टू 3 पे क्या दे रहा है, मैक्सिमम दे रहा है, यानी f ऑफ x क्या है, मैक्स है, ओके, मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। अब x इक्वल टू 4 रखिए,
क्योंकि आपके पास 4 ही क्रिटिकल पॉइंट थे और चारों को रख करके आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को चेक करना था। अब आप रखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर होगा एफ डबल डैश ऑफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, वैल्यू को रखिए यहाँ पे, तो होगा आपका 8 माइनस 5, ओके, और इधर हो जाएगा आपका 16 माइनस 40 प्लस 10, ओके, ये होगा। आप इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा फंक्शन में रख करके, तो ये आपका आएगा -42, ओके, यानी -42, यानी ये जो वैल्यू है आपका निगेटिव आ गया। जैसे ही आपको निगेटिव आया, इसका मतलब x इक्वल टू 4 पे भी फंक्शन आपका क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है, यानी x इक्वल टू 4 पे भी f ऑफ x कैसा है, आपका मैक्स है, ओके। तो आपने देखा यहाँ पर, आप अपने पॉइंट को नोट कर सकते हैं कि x इक्वल टू 4 पे वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है, x इक्वल टू 3 पे वैल्यू आपका क्या है, मैक्सिमम है, उसके साथ ही साथ आपका x इक्वल टू 1 पे जो फंक्शन है आपका मैक्स है, x इक्वल टू 2 पे भी आपका फंक्शन मिनिमम है, यानी 3 पॉइंट है जहां पे फंक्शन आपका मैक्सिमम पॉइंट दे रहा है, केवल एक पॉइंट है x इक्वल टू 2 जहां पे फंक्शन आपका मिनिमम वैल्यू दे रहा है, ओके। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, यानी आपने यहाँ पर B और C दोनों फाइंड कर लिया, जहां पे मैक्सिमम और लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमा की बात कर रहा था। अब बचा आपका क्वेश्चन D, इसे फाइंड आउट करना है कि फंक्शन का जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। तो देखते हैं, ये बहुत ही अच्छा है। अब देखिए, नंबर ऑफ जीरो जब आप फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास जो फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू दिया था, यानी f ऑफ x इक्वल टू दिया है इंटीग्रेशन 0 to 1, ओके, t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 4, ओके, एंड t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 dt, ओके। ये हमारा f ऑफ x इक्वल टू फंक्शन गिवन है। अब इसको क्या करेंगे हम कि आप इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, इसका इंटीग्रेशन करिए, तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, ये आपका निकल के आएगा t पे पावर 4, देखते रहिएगा, t पे पावर 4 माइनस 10t प्लस, मैंने एक्चुअली मैंने सबको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर एडिशन का साइन लगाकर सबको लिख दिया, ओके, सब ऐड आउट करके मैंने कर दिया है, एडिशन साइन नहीं, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो मल्टीप्लिकेशन ही रहेगा यहाँ पर, ओके। तो मैंने सब ये कैलकुलेट करने के बाद मैंने डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन लिख दिया, आप कर लीजिएगा, ठीक है। ये दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद आप इंटीग्रेशन कर लीजिए, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका ये 1 नहीं है, x है, इसे ध्यान रखिएगा। तो t पे पावर 4 माइनस 10 प्लस, मैं फिर से लिखता हूँ एक ही साथ, आप इसे कैलकुलेट करके देखिएगा कितना आ रहा है आपका। तो t पे पावर 4 माइनस 10 t क्यू प्लस 35 t स्क्वायर, ओके, माइनस 50 t, ओके, प्लस 24, ओके। ये आपका बना इंटीग्रेशन का साइन, यहाँ पे लगा दीजिए आप, भूल गया, ओके। तो ये आपका इंटीग्रेशन हो गया 0 to x, ओके। अब जैसे 0 to x ये इंटीग्रेशन, ये मैंने जब मल्टीप्लाई करके लिखा, ये dt, इसे लिखते जाइएगा। अब आप इसको करिए, करने के बाद आप मतलब इंटीग्रेट कर लीजिए, इंटीग्रेट करने के बाद x की वैल्यू भी यहाँ पुट कर लीजिए। जब आप x की वैल्यू साथ ही साथ पुट करेंगे तो f ऑफ x इक्वल टू कितना होगा, मैं नेक्स्ट पेज पे देखता हूँ, यानी f ऑफ x इक्वल टू आपका बनेगा x पे पावर 5 अपॉन 5, मैं डायरेक्ट x की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, 0 और x को, तब मैं लिख रहा हूँ, आप देखते रहिएगा, 10 x पे पावर 4 अपॉन 4 प्लस 35 x क्यू अपॉन 3 माइनस 50 x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 24 x, ये हो गया, ओके। अब आप यहाँ पर देखिए कि आपके पास जो जितने भी क्रिटिकल पॉइंट थे, अब उस सारे क्रिटिकल पॉइंट को रखिए और देखिए कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पे फंक्शन जो आपका है वो 0 दे रहा है कि नहीं, यानी और आपका इंटरवल कितना है, 0 और 5 है। तो 0 और 5 के बीच आपने कितने क्रिटिकल पॉइंट निकाले, 4, एक तो क्रिटिकल पॉइंट 1 था, 2 था, 3 था और 4 था, ये 4 आपने क्रिटिकल पॉइंट निकाले हैं। अब चारों क्रिटिकल पॉइंट को चेक करिए कि फंक्शन आपका कौन से पॉइंट पे एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, जहां पे एक्स एक्सिस को टच करेगा वहीं पे इसका क्या होगा, जीरोज होंगे, नंबर ऑफ जीरोज होंगे, यानी जिस जिस पॉइंट पे फंक्शन हमारा जीरो को टच करेगा उतना ही नंबर ऑफ जीरोज इसमें होंगे। तो देखिए
आपका क्या होगा, यानी जीरो एक्स एक्सिस को टच करने का मतलब है कि एक्स एक्सिस को टच करे या एक्स एक्सिस के पैरेलल। ओके, तो देखते हैं कौन कौन से पॉइंट पे, यानी एफ ऑफ 1 रखेंगे तो एफ ऑफ 1 रखिए यहाँ पर, एफ ऑफ 1 रखेंगे तो इसकी वैल्यू जो होगी, मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ। ओके, आप इसे चेक करिएगा तो 251/30 मैंने इसे फाइंड आउट कर रखा है। ओके, तो होगा 8.36। उसके बाद एफ ऑफ 2 निकालिए, एफ ऑफ 2 के लिए चेक करेंगे तो आपका निकलेगा 116/80। ओके, अपॉन अपॉन हो जाएगा आपका 2 है तो हो जाएगा 20 सॉरी। ओके, इसके लिए जब आप निकालेंगे तो आपका आएगा 7.7 के करीब। ओके, और जब आप एफ ऑफ 3 के लिए आप निकालेंगे तो इसके लिए निकलेगा आपका 81/10। ओके, यानी होगा आपका 8.1 के करीब आएगा। उसके बाद जब आप एफ ऑफ 4 के लिए निकालेंगे, एफ ऑफ 4 के लिए निकालेंगे तो एफ ऑफ 4 के लिए आपका वैल्यू आएगा 112/15। ओके, इसकी जो वैल्यू आपकी आएगी वो 7.4 आएगा। अब इन सारे पॉइंट को अगर आप देखिए तो ये सारे पॉइंट एक्स एक्सिस को यानी पैरेलल होंगे भी नहीं, यानी क्रिटिकल पॉइंट 1 2 3 4 के लिए ये सारे पॉइंट कभी भी पैरेलल नहीं होंगे। ओके, यानी मैं देखिए 1 का मतलब है कि मैंने x की जगह 1 रख दिया है, 2 का मतलब x की जगह 2 रखा है। ये सिंपल चीज है, समझ में आ रही होगी आप लोगों को। यानी 1 2 3 4 के लिए ये कभी भी पैरेलल नहीं देगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी पॉइंट नहीं देगा। इसका मतलब कि 1 2 3 4 इसमें से कोई भी पॉइंट जो होगा वो नंबर ऑफ जीरोज नहीं होगा। जैसा मैंने बताया कि नंबर ऑफ जीरोज फंक्शन का वही होगा जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो या एक्स एक्सिस को टच करता हो। अब जैसे ही आप देख रहे हैं क्लोज इंटरवल 0 और 5 दिया है तो इसके बीच 1 2 3 4 तो कैंसिल हो गया। अब आप इसमें केवल एक ही पॉइंट को देख पाए होंगे कि एफ एक्स यानी एफ एक्स इक्वल टू 0, यानी एक्स की वैल्यू 0 पे ही केवल टच कर रहा है। जब 0 रखेंगे तो पूरी वैल्यू 0 आ जाएगी। ओके, यानी इस पूरे फंक्शन में जब आप एक्स इक्वल टू रखेंगे, यानी आपके पास जो ये फंक्शन है उस फंक्शन में जैसे ही आप एक्स की वैल्यू रखेंगे 0, वो पूरी वैल्यू 0 आपको दे देगा। तो उसी वैल्यू के लिए केवल 0 दे रहा होगा। यानी आपके पास f ऑफ x इक्वल टू 0 कब होगा, जब x की वैल्यू 0 होगी। जब x की वैल्यू 0 होगी तभी ये पूरा पूरा फंक्शन 0 होगा। यानी केवल x इक्वल टू 0 के लिए ही इसका क्या है, क्रिटिकल पॉइंट 0 होगा, यानी पूरा फंक्शन 0 हो रहा है। यानी f ऑफ x क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। इसका मतलब इसके जो टोटल नंबर ऑफ जीरोज हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ जीरोज, टोटल नंबर ऑफ जीरोज, टोटल नंबर ऑफ जीरोज। ओके, x इक्वल टू 0 पे है तो इसका टोटल नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए, 1। ओके, यानी लिख सकते हैं कि फंक्शन f ऑफ x के लिए केवल x इक्वल टू 0 पे ही ये फंक्शन जीरोस देगा। ओके, तो इसके लिए इसलिए इसका टोटल नंबर ऑफ जीरो जो होगा वो केवल 1 होगा। ये हो जाएगा इसका आंसर। इस चीज़ों को आप स्टेटमेंट में लिख लीजिएगा। ओके, आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। सिंपल था, बस नंबर ऑफ जीरोस थोड़ा सा है तो आप इसे एक बार देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।